प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बता दें कि आज जो है हम लोग प्रश्नावली 8.4 शुरू करने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। क्योंकि इस प्रश्नावली से आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 5 मार्क वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि फिक्स है कि प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सभी क्वेश्चन हम लोग पूरे शुरू से लेके अंत तक बहुत ही अच्छा तरीक़ा से सीखने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी विषय का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस ऐप पर जो है मिल जाएगा। तो आप लोग ये ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आपको मैंने पिछले क्लास में ही ये सारा फार्मूला बताया था कि इस फार्मूला सबका ज़रूरी जो है पड़ेगा। तो हल्का 1 मिनट के अंदर जो है हम जितने फार्मूला जो है पढ़ चुके हैं, जो फार्मूला इस चैप्टर में काम आएगा, उस सब फार्मूला को 1 मिनट में क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर इसी से हम साइन थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होगा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा। फिर अगला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर कॉस थीटा को बाएं रखते हैं तो कॉस थीटा बराबर 1/ जो है सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा को बाएं रखते हैं तो 1/कॉस थीटा के बराबर होगा वो। इसी तरह से आपको पता होना कि टेन का जो उल्टा है वो कॉट होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है वो 1 होगा। एंड टेन थीटा बराबर फार्मूला होगा 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये आप पहले भी देख चुके हैं और हमने आपको बोला भी था कि ये याद करके आइएगा, एक बार 2 बार देख के आइएगा। अगला फार्मूला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालें तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा और साइन थीटा बराबर √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा होगा और सेक थीटा बराबर √1 + टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 और टेन थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इससे हम 4 सूत्र उसी तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए ये सब फार्मूला ध्यान में रखिएगा तो ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्या बोला गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको साइन को, सेक को और टेन को कॉट में बदलना है। किस में बदलना है, कॉट में बदलना है। तो चलिए कैसे बदलेंगे वो हम सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले किसको बदलना है उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको साइन को बदलना है कॉट में। तो अगर साइन को कॉट में बदलने की बात करी जाए तो हम साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर, आप फार्मूला पढ़ के आए हैं 1/कॉसेक थीटा, तो सी कॉसेक ए लिख सकते हैं। साइन ए को 1/कॉसेक ए आप लिख सकते हैं और हमें कॉट में बदलना है। तो याद रखिएगा इसको आप 1/ और कॉसेक ए को √अंडर, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, √1 - कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्योंकि कॉसेक थीटा का फार्मूला हमने आपको बताया है, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है √1 - कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, COT कॉट स्क्वायर ए होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि साइन जो है वो कॉट में चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप फार्मूला से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, साइन से पहले कॉसेक पहुंचा और कॉसेक से कॉट पहुंच गए। दूसरा अब आपको सेक को बदलना है कॉट में। तो देखिएगा हम SEC सेक ए को कैसे कॉट में बदलेंगे। बिल्कुल सिंपल है।
सेक थीटा बराबर आप सभी फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं अभी जस्ट आप फार्मूला कि सेक थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट क्या है, सूत्र है। अब आपको टेन से काम चलने वाला नहीं है, कॉट में मान बताना है। तो देखिए रूट के अंदर ही हम कुछ कारनामा यहाँ पर करने का कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है ना, इस 1 को कर देते हैं 1/1 और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर थीटा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थीटा ए है तो हम ए लिखेंगे। अब आप इसको बहुत से बहुत बट्टा का जोड़ कर सकते हैं। बस आप आंसर तक पहुँच ही चुके हैं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे क्योंकि कॉट लाना था आपको, तो आप कॉट ला भी चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसे कुछ इस तरीक़ा से क्या कर देंगे, लिख देंगे। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो आपको बट्टा का जोड़ करना है। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, बट्टा का जोड़ करना है। तो नीचे जो 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो एलसीएम है वो होगा कॉट स्क्वायर ए। क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर ए होगा। अब कॉट स्क्वायर ए को 1 से भाग दीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए ही होगा, और फिर उसको 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम कॉट स्क्वायर ए होगा। प्लस है तो प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए को भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। तो देखते हैं कि जो सेक था वो पूरा बदल चुका है कॉट में, तो यही काम आपको करना ही था। एंड एक तीसरा और बचा हुआ है, कौन, तो टेन को कॉट में बदलना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस फार्मूला याद रखिएगा तो ये तो सिंपल चीज़ है। आपको क्या करना है, तीसरा टेन को हम लिख देते हैं एवं टेन ए को कॉट ए में बदलना है। तो आप सभी टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा सूत्र पढ़े हैं। बस यही आपका फाइनल आंसर है। आप समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ, इसका हो सकता है कि आंसर आपको 9 मिले, जो किताब में आंसर दिया हो, या फिर आंसर दिया ही नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने तरीक़ा से क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं आपने साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में बदल दिया, कॉट ए में बदल दिया। तो अब इस तरह का तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर लेंगे, आराम से बना लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखिए, मैं ये होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। क्या बोला है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए को सेक ए में बदलना है। जिस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त किए हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको बाकी के 5 जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक ए में बदलना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, हल्का दिमाग लगाइएगा, सब बन जाएगा। बस आप हल्का फार्मूला उधर से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो फिर आप अगले क्लास में बताइएगा, हम आपको ये भी क्या कर देंगे, बता देंगे। बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखेंगे आपके जो है 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, सीधी सी बात है, मान निकालिए कह रहा है। पहला में किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो भी पहला में दिया गया उसको पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड प्लस में दिया गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्या दिया गया है, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया गया है। और नीचे में देखिए क्या दिया हुआ है, तो नीचे में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। क्या है, आपको दिया गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में आपको कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया गया है। अब आपका काम है इसका मान निकालना। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम क्या करना चाहते हैं कि अगर चाहे तो हम नीचे वाले दोनों जो कॉस दिख रहा है ना उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर में भी जो चीज़ है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ वो देखिए, मैं क्या करता हूँ कि जो ऊपर में आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, उसको सेम टू सेम रहने देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को सेम टू सेम साइन
स्क्वायर 63 डिग्री को सेम रन देते हैं और प्लस जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है इसको कॉस में बदलने का कोशिश करते हैं। तो साइन को कॉस में बदलने का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर लगाना होगा हमें 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 27, थीटा कितना है 27, ठीक है। अब नीचे भी क्या करेंगे, नीचे में जो ये कॉस दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, उसको साइन में हम बदल रहे हैं और आगे देखिएगा कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, देखिए होगा क्या यहाँ पर यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है इसको साइन में हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, थीटा कितना है 17 डिग्री, ठीक है। तो ये साइन में बदल जाएगा इस तरह से। फिर जो कॉस स्क्वायर 73 है उसको सेम टू सेम रहने देंगे, प्लस में जो कॉस स्क्वायर 73 है उसको हम सेम टू सेम रहने देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बढ़िए आगे, और आगे देखिएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें लगता है कि नहीं हटेगा तो हम क्या करते हैं, नीचे नीचे ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, सभी जान सकता है। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो है इसको सेम टू सेम लिखिए, कितना लिखना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखना है, प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे, और कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिखिए पहले आप, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, और 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 मिलेगा, कितना मिलेगा 63 डिग्री। नीचे में साइन स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिख लीजिए साइन स्क्वायर, और 90 में से 17 घटाइएगा तो ये मिलेगा 73, कितना मिलेगा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री यहाँ पर हो गया। बीच में आपको प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। फिर कॉस 73 डिग्री है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री क्या करेंगे, लिखेंगे। अब आप इसका वैल्यू आराम से बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं वो यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ऊपर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा यहाँ भी 63 डिग्री और कॉस के साथ भी 63 डिग्री। तो यहाँ पर ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र 1 होता है उसके अनुसार ऊपर का मान हो गया 1। एंड नीचे आइएगा तो यहाँ भी वही खेला है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है और थीटा सेम है 73। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दिया गया था साइन 25 डिग्री, ठीक है, और इनटू में आपको दिया गया था कितना, तो कॉस 65 डिग्री दिया गया था। कितना दिया गया था, तो कॉस 65 डिग्री दिया गया था। और फिर आगे क्या है देख लीजिए, तो दिखेगा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस में कॉस 25 साइन 65। तो हम उसको लिख लेते हैं प्लस दे करके आपको दिया गया था कॉस 25, कितना दिया गया था, कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पर साइन 65 डिग्री। अब क्या करना है वो देखिए, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि इसी दोनों का जो है ना थीटा का योग एक पूरक कोण है। तो समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। आप सिंपल सा बात करेंगे, जो साइन 25 डिग्री है उसको साइन 25 लिख लीजिए। साइन 25 डिग्री जो है इसको आप क्या कीजिए, साइन 25 डिग्री लिख लीजिए। फिर कॉस 65 को हम साइन में बदलने का कोशिश करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा है यहाँ पर 65 डिग्री, थीटा कितना है 65 है। एंड फिर इसको हम बंद कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर जो आपको कॉस 25 दिख रहा है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, कॉस 25 डिग्री
और इंटू में क्या करेंगे, साइन 65 को हम कॉस में बदलने का कोशिश करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है यहाँ पर प्यारे बच्चों 65 डिग्री। अब देखिएगा क्या होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन 25 डिग्री, तो वो साइन 25 डिग्री ही होगा, इंटू साइन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है साइन लिखिए और 90 में से 65 घटाइएगा तो 25 डिग्री होगा। प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे। यहाँ पर जो कॉस 25 डिग्री दिख रहा है आपको, तो कॉस 25 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉस 90 माइनस 65, तो 90 में से 65 घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा 25 डिग्री। अब क्या होगा देखिएगा यहाँ पर, तो साइन 25 गुने साइन 25 ये दिख रहा होगा प्लस के बाएं साइड, साइन 25 गुने साइन 25 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिग्री, और बीच में प्लस है तो प्लस, और प्लस के बाद देखिए कि कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री है, तो ये भी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, और इसका आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप सभी जानते हैं 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इस लिहाज से यहाँ पर इसका भी आंसर जो है 1 ही होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वो ये मैंने 2 यहाँ पर ही बना दिया, तो इसको मतलब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम बढ़ जाते हैं आगे, यही 2 नंबर क्वेश्चन ही था। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हम 4 नंबर क्वेश्चन का पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम हल करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन का जब हल करने के लिए जा रहे हैं तो जो पहले दिया गया है उसको क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो दिया गया है वो 9 SEC सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर ए दिया गया है, और इसका मान बताना है आपको। तो आराम से बता सकते हैं, दोनों जगह पर 9 है तो आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। अब क्या होगा, 9 जो है प्यारे बच्चों 9 होगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो सूत्र है वो 1 होता है। आप जस्ट पढ़ाई किए थे, देखिए सेक स्क्वायर या माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यानी कि 9 गुने 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 9। और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी में आप लोग क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। इस तरह से 4 का हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखिए करेंगे क्या हम, जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर थीटा का मान हम रख लेंगे 0 डिग्री। तो लिखेंगे थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर, क्या लिखेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर तो रखिए। सबसे पहले तो आपको जो वैल्यू वगैरह दिया गया है वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर जो 1 है आप देख सकते हैं, ये 1, तो हम क्या कर लेंगे, ये 1 लिख लेंगे। प्लस में 10 थीटा है तो हम 10 0 डिग्री लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 10 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान हमने बोला है कि 0 डिग्री रखेंगे। फिर यहाँ पर सेक थीटा है तो प्लस में हम लोग क्या करेंगे, SEC 0 डिग्री लिखेंगे, कोष्ठ को बंद कर देंगे। फिर आप कोष्ठ के इधर देख लीजिए 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस में कॉट 0 डिग्री लिखना होगा, कॉट 0 डिग्री और माइनस COSEC कॉसेक 0 डिग्री। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए चलिएगा तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये जो 1 है वो 1 होगा, प्लस में 10 0 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं 0 होता है, और प्लस में सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर इस क्वेश्चन में देखिए 1 जो है वो 1 दिख रहा होगा आप लोगों को, एंड कॉट 0 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं जो अपरिभाषित होता है, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, और माइनस कॉसेक 0 डिग्री का मान भी अपरिभाषित होता है।
तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम ऐसे तो होगा नहीं, मतलब अपरिभाषित से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, यहाँ पर देखिएगा सिंपल सी बात है। आप जो है ना 1 + 0 + 1 ये कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर 2 होगा। फिर यहाँ पर इनटू है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह ले लेंगे, यहाँ पर 1 बच रहा है तो 1 ले लेंगे, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, आंसर आपका फाइनल होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, आ जाइए इसके तीसरा क्वेश्चन पर प्रहार करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जब हल करने के लिए हम चलेंगे तो जो दिया गया है ना पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। तो देख सकते हैं आपको sec a + 10a दिया गया है। क्या दिया गया है, SEC sec a r + 10a TAN 10a और इंटू में 1 - sin a, इंटू में क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं 1 - sin a दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, जो 1 है 1 लिख लेंगे माइनस sin a, माइनस क्या दिया गया है, sin a दिया गया है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। आप अगर ध्यान से पीछे देखे होंगे तो आपको पता होगा सेक थीटा का फार्मूला। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा। ये जो सेक है इसको लिख देते हैं 1/cos, 1/cos a लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और टेन थीटा का सूत्र जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा r/cos थीटा। साइन थीटा बट्टा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी कि साइन a/cos लिख सकते हैं। इंटू अब इधर आप जो है जो भी उसको सेम लिखिए, 1 - sin a, 1 - क्या लिखेंगे, sin a लिखेंगे। अब क्या करूं तो देखिएगा इधर, अब इसको बट्टा का जोड़ कर लीजिए, बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो cos a और cos a का एलसीएम जो है cos a होगा। cos a से भाग दीजिएगा cos a को तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, cos a को cos a से भाग देंगे तो sin a बचेगा। क्या बचेगा, sin a, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin a। ठीक है, कोष्ठ को बंद कर देंगे। इधर जो आपका 1 - sin a है उसको सेम टू सेम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करें सर, तो आपको गुना करना है। 1 + sin a को 1 - sin a से गुना कीजिएगा तो आप जानते हैं कि क्या होता है। ऊपर देखिए, नीचे अभी मत देखिए, ऊपर देखिएगा तो पता चलेगा कि 1 + sin a है और 1 - sin a है। तो इसका सूत्र होता है a² - b²। a² यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस b², साइन a का स्क्वायर करना होगा तो हम साइन a का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और नीचे में जो आपको cos दिख रहा है ना, cos a, वो cos a लिख लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे और आगे देखिएगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर हल्का कुछ इस तरह का काम कर लेते हैं। देखिए 1 - sin² a, 1 - sin² थीटा आपने पढ़ा है cos² थीटा, पढ़ा है कि नहीं। और नीचे में क्या है, cos a है, नीचे में cos a ही है, cos a। अब क्या करेंगे तो ऊपर में cos² a, नीचे में cos a। देखिए cos² a का क्या मतलब है, cos² a का मतलब है cos a गुने cos a, क्योंकि कहीं पर अगर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 × 5। तो इसी तरह से अगर cos² a है तो cos गुने cos लिख सकते हैं, और नीचे में हम cos a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos a। अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्या फाइनल आंसर है, cos a से cos a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे भैया मेरे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकिएगा, शायद यहीं थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, cos a केवल बच गया। क्या बच गया, cos a ही आपका फाइनल क्या है, आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यानी कि आपका डी आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देख रहे हैं मतलब कितना सिंपल स्मूथ तरीका से हम लोग बना पा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, समझना पड़ेगा, हल्का कुछ बड़ा नहीं है बट फिर भी आपको हल्का क्या करना है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए समझते हैं। सीखने की कोशिश करते हैं।
तो जो पहले दिया गया है ना उसको सेम टू सेम क्या कर लेना है, लिख लेना है। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो दिया है उसको सेम टू सेम पहले लिख लीजिए। दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए दिया है, और नीचे में दिया है 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 + 10 स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है और 1 + कॉट स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा, SEC सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा है ए। 1 + कॉट स्क्वायर जो है वो कॉसेक स्क्वायर ए होगा, COSEC कॉसेक स्क्वायर ए होगा। अब आप फाइनल आंसर तक ही पहुंच जाइएगा, देखिएगा कि कैसे। सिंपल है, देखिए ऊपर में जो सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, क्या उसको हम 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बोलेंगे यस सर, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करके आए हैं। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और नीचे में जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसको हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए, 1 क्या लिखेंगे, तो sin स्क्वायर ए लिखेंगे। अब आपका काम हो चुका है कंप्लीट। ऊपर में जो है 1/cos स्क्वायर है, 1 क्या है, cos स्क्वायर है, वो लिख लीजिए। बीच वाले बट्टा को गुना में बदल दीजिए, 1/sin है तो sin को पहले ऊपर लिख लेते हैं, sin स्क्वायर ए, और नीचे में 1 है जो उसको 1 लिख लेते हैं। 1 से sin स्क्वायर ए को गुना कीजिएगा तो sin स्क्वायर ए ही होगा, नीचे में cos स्क्वायर ए को 1 से गुना कीजिएगा तो ये cos स्क्वायर ए ही होगा। अब आप सभी सूत्र याद करके आए हैं, sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर tan थीटा, तो यहाँ भी tan थीटा ही होगा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई कुछ कहने की ज़रूरत जो है नहीं है। अब हम 5 नंबर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग एक मिनट इसको देखिए कि क्या है क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर में 10 क्वेश्चन है टोटल, और 10 में से एक क्वेश्चन 5 मार्क का प्रत्येक साल आपके एग्जाम में आता है, और हम आपको 10 के 10 क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं शुरू से अंत तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है पहले इसको देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला एक प्रश्न आएगा ही आएगा, जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। जितने भी थीटा वगैरह आपको दिख रहा है, ये थीटा सभी के सभी न्यून कोण है, ऐसा बोल दिया गया है। सीधा समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। बराबर से बाएं वाले टर्म को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS, और बराबर के दाहिने वाले चीज़ को कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि RHS कहते हैं। तो देखिए ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि कैसे सिद्ध करेंगे हम। या तो आप LHS को सॉल्व करके RHS पूरा दीजिए, या RHS को सॉल्व करके LHS पूरा दीजिए, तो हम कहेंगे कि सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर छोटा सा बेस्ट कंसेप्ट आप याद रखेंगे। बेस्ट कंसेप्ट है ये कि जो छोटा टर्म होगा उसको क्या करना है, तोड़ना है, सॉरी छोटा को छोड़ना है, बड़ा को तोड़ना है। इसमें देख सकते हैं कि 2 ही पद है, लेकिन इसमें 4 पद है, तो हम इसको ही क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करके हम ये पुराने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। कुछ भी आप कर सकते हैं। आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी सॉल्व करके 1 प्लस
1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमने ट्रिक क्या बताया, बड़ा को तोड़ो छोटा को छोड़ो। बड़ा को तोड़िएगा, बड़ा को तोड़ करके छोटा पुराना बहुत आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा करना बहुत भारी होता है। तो इसीलिए हम हमेशा उस पद को सॉल्व करेंगे जो पद क्या होगा, कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो हम सब यहाँ पर जो हल करने के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हल करने के लिए जाइएगा, तो सबसे पहले LHS नहीं RHS से हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे, RHS से। तो RHS क्या है वो बताइए। तो RHS सर आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है। इसको हमें सॉल्व करके कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है। तो क्या करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट हम हर परिमयकरण करेंगे। हर परिमयकरण मतलब हर यानी कि बट्टा के नीचे वाले पद से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, हर परिमयकरण करने पर। क्या लिखेंगे, हर परिमयकरण ये नौवां में आप लोग पढ़े होंगे, हर परिमयकरण करने पर। तो कीजिए, हर परिमयकरण में क्या किया जाता है, जो पद आपको दिया गया पहले उसको आप सेम टू सेम लिख लीजिए। तो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस क्या है कॉस थीटा, और बट्टे में क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप करेंगे क्या, सो देखिएगा, ये थीटा हम शुद्ध शुद्ध लिख देते हैं। ये इसको कोष्ठ में बंद कर लीजिए, इसको भी कोष्ठ में बंद कर लीजिए। हर परिमयकरण का मतलब है हर से ऊपर भी गुना करेंगे, हर से नीचे भी गुना करेंगे। तो आपको क्या कर लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये हर है, इससे ऊपर भी गुना करेंगे और इसी से हम लोग नीचे भी गुना करेंगे। लेकिन एक छोटा सा शर्त है कि बीच वाला चिन्ह बदल जाएगा। बीच में जो 1 के बाद प्लस और उसके बाद कॉस थीटा है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम गुना करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हम नीचे भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करिएगा तो क्या होगा, ज़रा यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए कि क्या आखिर होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिएगा कि क्या हो रहा है। देखिए ऊपर में आपको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है कि नहीं, बोलेंगे यस सर, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तो दिख रहा है। तो फिर करेंगे क्या वो समझिएगा। आपको अगर कहीं पर 3 गुने 3 लिखा हुआ दिख रहा है तो आप इसको 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लगेगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके इसे आप तोड़ेंगे। तो 1 का स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस थीटा है, तो कॉस का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाएंगे हल्का यहाँ, समझिएगा क्या करने वाले हैं। ऊपर में जो भी चीज़ है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे हम ऊपर में क्या लिखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों अगर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन। क्या करेंगे देखिएगा, ऊपर में हम 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और नीचे में जो आपका साइन स्क्वायर थीटा इसको केवल साइन थीटा लिखेंगे, और हम पावर अब
पूरा यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये हमने कोस्ट के ऊपर पावर लिखा, इसका मतलब ऊपर भी जा रहा है पावर और नीचे भी पावर आ रहा है, साइन थीटा के ऊपर भी पावर आ रहा है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो क्या करना है वो देखिएगा, सीधी सी बात है। ऊपर देखिए आप पहले, अच्छा इसके पहले काम करते हैं, देखिएगा जो साइन है देख सकते हैं एक के नीचे भी है और कॉस के नीचे भी है, एक के नीचे भी साइन है और कॉस के नीचे भी प्यारे बच्चों साइन है। तो हम क्या करेंगे वो अभी आप क्या कीजिएगा समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जो 1 के नीचे में साइन दिख रहा है तो इसको हम 1/sin थीटा लिख देते हैं, 1/ क्या लिख देते हैं, साइन थीटा। माइनस है तो माइनस, और ये cos/sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा और बट्टा साइन थीटा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा हो जाएगा, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, माइनस है तो माइनस, और cos थीटा बट्टा साइन थीटा प्यारे बच्चों होता है cot थीटा होता है, और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, और यही तो आपका LHS है। ये तो क्या है, LHS है। ये हो गया प्रूव्ड, PROVED। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। अभी जो है टाइम मतलब तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा मतलब, तो क्या करते हैं हम आज इतना ही रखते हैं, और इससे आगे आपका 9 क्वेश्चन बच गया, 5 में 9 क्वेश्चन और आपका बच गया, तो हम लोग उसको क्या करेंगे अगले क्लास में सीखेंगे। गुड बाय, टेक केयर।